हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ न्यू स्टोरी जिसका नाम है बाय लाइट ऑफ डेजर्ट नाइट। तो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग होती है एक रोड ट्रिप से, जहाँ तीन लड़कियाँ एक पार्टी में हिस्सा लेने के लिए दूसरे शहर जा रही थीं। दूसरा शहर काफ़ी दूर था और वहाँ तक जाने का रास्ता डिज़र्ट से होकर गुजरता था। तीनों लड़कियाँ अच्छी दोस्त थीं और तीनों ने अलग अलग ड्रेस पहनी हुई थी। नर्स की ड्रेस जिस लड़की ने पहनी थी उसका नाम सूजी था, और जिसने पुलिस की ड्रेस पहनी थी उसका नाम कैट था, और तीसरी लड़की का नाम था रीना, और वह ड्राइविंग कर रही थी। दरअसल नेक्स्ट वीक रीना की शादी थी। रीना के मंगेतर का नाम रिची था। रीना की शादी से पहले उसके माता पिता ने घर पर एक पार्टी रखी थी और ये तीनों लड़कियां उसी पार्टी में जा रही थीं। और तीनों लड़कियों को फ़ोटो कैप्चर करने का बहुत ज़्यादा शौक था। इसी वजह से वो तीनों एक जगह पर गाड़ी रोक कर उतर जाती हैं और तीनों लड़कियां सेल्फी लेने लगती हैं। तभी हमें उस डेजर्ट में दो बदमाश दिखाए जाते हैं जिनका नाम जैक और बॉब होता है, और वो दोनों दूर से उन तीनों लड़कियों को देख रहे होते हैं और दोनों उन लड़कियों के पास आकर उन्हें छेड़ने लगते हैं और दोनों बदमाश उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं। और तीनों लड़कियां भागकर अपनी कार में बैठ जाती हैं और कार को चलाकर वहां से निकल जाती हैं। अभी रीना की माँ का घर बहुत दूर था और रात होने वाली थी। डेजर्ट में रात में गाड़ी चलाना काफ़ी मुश्किल था, जिस वजह से तीनों लड़कियां रात डेजर्ट में बिताने का डिसाइड करती हैं। उसके बाद तीनों लड़कियां ऊंचाई पर एक कैंप लगाती हैं और वहीं पर रात बिताने के लिए सोचती हैं। और अगले दिन तीनों सुबह उठती हैं और कैंप से बाहर आती हैं। तभी एक कार की आवाज़ आती है। कैट अपनी गन उठाकर सड़क की तरफ तीनों लड़कियां भागती हैं। तब तक वह कार काफ़ी दूर जा चुकी थी, लेकिन सूजी कार चलाने वाले ड्राइवर को पहचान लेती है और बताती है ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि वही दोनों बदमाश थे जिन्होंने उनके साथ बदतमीजी और छेड़खानी की थी। तीनों वहां से निकलने ही वाली थी, पर उन बदमाशों ने उनकी कार के टायर में छेद कर दिया था ताकि वह तीनों वहां से भाग न सकें। और उन तीनों की कोई हेल्प करने वाला भी नहीं था। उस डेजर्ट में तीनों में से किसी के भी मोबाइल के नेटवर्क भी नहीं आ रहे थे। तीनों वहां पर अब फंस चुकी थीं। सबसे ज़्यादा परेशान रीना थी, क्योंकि नेक्स्ट वीक उसकी शादी थी। कैट रीना को कैंप में ले जाती है और उसे शांत कराती है। कैट अपनी गन वहीं कार के पास भूल जाती है और सूजी उसे वहां से लेकर आती है। रीना बाथरूम करने चली जाती है, तभी कैट के पास सूजी आती है और कैट को उसकी गन दे देती है। अचानक गन से फायर हो जाता है और गोली कैट को लग जाती है। गोली की आवाज़ सुनकर रीना भी उनके पास आ जाती है और कैट की वहीं पर डेथ हो जाती है। सूजी रीना को समझाती है जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक हादसा था। रीना सूजी की बात मान लेती है, क्योंकि रीना को यकीन था कि सूजी किसी की जान नहीं ले सकती। उसी वक्त कैट के मोबाइल पर एक मैसेज आता है। रीना उसका फ़ोन उठाकर मैसेज पढ़ने लगती है। कैट के फ़ोन पर रीना के मंगेतर रिची का मैसेज था। उस मैसेज में लिखा था, रीना से बचकर रहना, उसे हमारे रिश्ते के बारे में पता नहीं लगना चाहिए। ये मैसेज पढ़कर दोनों समझ जाती हैं कैट और रिची का अफेयर चल रहा था। सूजी रीना को समझाती है, इसके बारे में हम किसी को नहीं बताएंगे। अगर हम पुलिस को इस बारे में बताएंगे तो हम दोनों फंस जाएंगे। सूजी की बात सुनकर रीना काफ़ी हैरान होती है, पर वह सूजी से चुप रहने का वादा करती है। अगले सीन में दोनों कैट की डेड बॉडी को एक गड्ढा खोदकर उसमें दबा देती हैं। जैसे ही दोनों डेड बॉडी को दफनाकर जाने लगती हैं, तभी वहां पर जैक और बॉब आ जाते हैं। दोनों बदमाशों ने उन्हें डेड बॉडी को दफन करते हुए देख लिया था और दोनों उन लड़कियों को ब्लैकमेल करने की कोशिश करने लगते हैं और उन लड़कियों के साथ फिजिकल होना चाहते हैं। तभी बॉब रीना के बाल पकड़कर साइड में ले जाने लगता है। सूजी रीना को छोड़ने को बोलती है, पर बॉब उसे नहीं छोड़ता। सूजी बॉब पर गोली चलाती है। गोली बॉब को लगती है। बॉब वहीं पर मर जाता है। तभी मौका देखकर जैक सूजी पर हमला कर देता है, जिस वजह से सूजी के हाथ से गन दूर जाकर गिर जाती है। तभी जैक सूजी का गला दबा रहा होता है। इस बार रीना जैक को गोली मारती है और जैक भी वहीं पर मर जाता है। दोनों काफ़ी डर गई थीं, जिस वजह से वो रात को सोती भी नहीं हैं।
जब सुबह रीना की आंख खुलती है तो सूजी रीना के हाथ पैर बांध देती है। सूजी रीना से कहती है, रिची सिर्फ मेरा है। यहाँ पर हमें पता चलता है दरअसल तीनों लड़कियाँ रिची से प्यार करती थीं। सूजी कहती है, कैट को मैंने जानबूझकर मारा था। सूजी रिची से एक तरफा प्यार करती थी और रिची की रीना से शादी होने वाली थी, इसलिए सूजी रीना को एक गड्ढे में गिराकर उसे गोली मारने वाली होती है, पर यहाँ पर गन जाम हो जाती है, जिस वजह से सूजी रीना पर हमला करती है और रीना वहीं पर बेहोश हो जाती है और सूजी रीना को दबाने लगती है। तभी सड़क पर एक पुलिस की गाड़ी आती है। पुलिस को वहाँ रिची लेकर आया था क्योंकि रिची को रीना की चिंता हो रही थी। रीना को 2 दिन पहले ही घर पहुंच जाना चाहिए था, ना तो वो घर पहुंची थी और ना ही उसका फ़ोन काम कर रहा था। इसी वजह से रिची पुलिस की हेल्प लेता है और जल्द ही उन्हें रीना की कार मिल जाती है। तभी रिची और पुलिस तीनों का नाम लेकर आवाज़ लगाते हैं। सूजी आवाज़ सुनकर रिची के पास आती है और पुलिस को झूठा बयान देती है कि रीना और कैट रात में बाहर गए थे पर अभी तक वापस नहीं आए हैं। सूजी का बयान लेने के बाद पुलिस वापस जाने का फैसला करती है और वापस जाने लगती है। तभी रीना को होश आ जाता है और वो पुलिस की गाड़ी को जाते देख गन से फायर करती है, जिसकी आवाज़ पुलिस सुन लेती है और रीना को देख लेती है। रीना पुलिस को बयान देती है और कहती है, सूजी ने कैट को मार दिया है और अब वो मुझे भी मारने वाली थी। पुलिस सूजी को गिरफ्तार कर लेती है। रीना और रिची घर की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में एक पेट्रोल पंप आता है जहां रीना फ्रेश होने जाती है। जब वापस आती है तो रिची बेहोश हो जाता है। दरअसल रीना ने ही रिची के पानी में बेहोशी की दवाई मिलाई थी क्योंकि वो रीना को चीट कर रहा था। रीना रिची के दाएं हाथ की नस काट देती है ताकि सबको लगे उसने आत्महत्या कर ली है। रीना पुलिस को फ़ोन करके बोल देती है रिची ने सुसाइड कर ली है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।